तो 10 गुना परीक्षा में अगर आप हार गए ना, तो फिर बाबा आपका कहीं ना कहीं वो आपको लगेगा कि बाबा आपसे दूर हो रहा है, लेकिन बाबा साथ रहते हमेशा साथ हैं। तो ये दो एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे थे जो गीता दीदी ने बहुत टाइम से मेरे साथ पेंडिंग रखे हुए थे कि नहीं, द्वारका माई के सामने बैठ के। ओम साई राम। मेरा नाम सुमित माथुर है। आप मुझे पहले भी साईं गीता चैनल पर देख चुके होंगे। बाबा ने मेरे साथ पहले भी बहुत चमत्कार किए हैं। बाबा ने मुझे बाइक दिलाई थी पिछले साल अगस्त में, वो भी गीता दीदी ने मेरा इंटरव्यू शूट किया था उस टाइम। आज बाबा की द्वारका माई के सामने बैठने के बाद मेरे को एक इंटरव्यू और शेयर करने का मौका मिल रहा है। बात करते हैं 2016 की। मुझे घर लेना था दिल्ली के अंदर। मैं उससे पहले रेंट पे रहता था वहाँ पर, और बहुत टाइम से बाबा मेरे सपनों में आके मेरे को एक पर्टिकुलर एक दीवार के ऊपर, मतलब एक फ़ोटो मुझे दिख रही थी बाबा की कि मेरे को ये वाला घर लेना है। और वो घर ढूंढते मेरे को 6 महीने 7 महीने के आसपास का टाइम हो चुका था। वो घर मेरा, मैंने बहुत सारे फ्लैट्स देखे, बहुत प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मैं घुमा हूँ, लेकिन मकान मेरे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बाबा की जो तस्वीर थी वो मेरे दिमाग में इस तरीके से छप गई थी कि वो मकान जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मैं मकान फ़ाइनल करने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, सपने में आ रहा था? हाँ जी, बाबा मुझे मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वो ड्रीम में आके, वो 2-3 मिनट का ड्रीम होता है, और वो सपना मुझे ऐसा था कि वो मुझे याद रह रहा था। मुझे वो चीज़ समझ में, मतलब वो चीज़ मेरे दिमाग में छप गई थी कि मेरे को वो घर लेना है जहाँ पे बाबा की वो दीवार दिखेगी, दीवार के बाद बाबा की वो फ़ोटो आएगी। तो 2016 में वो मैंने घर फाइनल किया, प्रॉपर्टी डीलर मुझे लेके गया। बाबा वो घर पिछले 3 साल से बंद पड़ा था, उसमें जाले थे। मतलब उस आदमी ने जब वो दुकान, मतलब वो कमरे का गेट खोला, उसके अंदर मकड़ी के जाले इतने बड़े बड़े थे। उसने झाड़ू से जब वो हटाना शुरू किया, गेट खोला बैल्कनी का, जो रोशनी आई है उस कमरे के अंदर, उसके बाद जो दीवार थी, वो दीवार उसके बाद जब वो मेरे सामने आई, तो वो सबसे पहला इम्प्रेशन वही था कि दीवार तो यही है। उसके बाद उससे फ़ाइनल किया मकान, जो भी रेट वगैरह था वो पूरा फ़ाइनल करके चीज़ फ़ाइनल हो गई, मकान मिल गया, गृह प्रवेश हो गया सब। अब उसके बाद दिमाग में दूसरी चीज़ थी कि बाबा की वो तस्वीर जो मेरे सपने में आई है वो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो 6 बाय 4 की फ़ोटो, एक इंसान की हाइट से ज़्यादा लंबी वो फ़ोटो मेरे को किसी भी मंदिर में, लोधी रोड घुमा हूँ मैं, रोहिणी गया, जो आसपास के साईं मंदिर थे वो सब मैंने ढूंढे हैं। एक नजफगढ़ का मंदिर रह गया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड का कोई आदमी आया, उसने बोला कि सर आपके घर में ना बिजली का वो पानी का मीटर नहीं लगा हुआ है, और इसकी पेनल्टी है 20,000 रुपये। तो अगर आप मुझे 3 दिन के अंदर अगर उसकी रिसिप्ट कटा के दे देते हो, तो वो आपका वो जो पेनल्टी है वो वेव ऑफ हो जाएगी। मैं अगले दिन की ऑफिस से छुट्टी लेके मैं ककरोला मोड़ है वहाँ दिल्ली में, वहाँ दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, गया हूँ। पर्ची कटाई है। पर्ची कटाने के बाद मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बाबा का जीपीएस पे वो नजफगढ़ के मंदिर का एड्रेस डाला। 3 किलोमीटर का एड्रेस था, 3 किलोमीटर की दूरी थी, 5-7 मिनट की दूरी थी। मैं स्कूटी पे था। मैं कहा चलो बाबा आज बुला ही लिया है तो यहाँ के भी दर्शन करके चलते हैं। यही मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा दिल्ली में। गया हूँ, जाने के बाद में वो बाबा का इतना विशाल मंदिर बना हुआ है नजफगढ़ में। गया हूँ अंदर जाने के बाद मैं जब द्वारका माई का चक्कर लगा रहा था, तो अंदर बाबा की 6 बाय 4 की फ़ोटो मटके में से खिचड़ी निकालते हुए वो थी। तो मैं जब बाहर निकल के आया हूँ तो मैंने पंडित जी से बोला, मैं कहा पंडित जी इतनी बड़ी फ़ोटो कहाँ मिलेगी? तो कह रहे इतनी बड़ी फ़ोटो तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी आसपास की दुकान है, आप वहाँ से पता कर लो। वहीं पीछे एक छोटी सी शॉप है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो पोस्टर उसके पास मिल जाएगा। मैं गया हूँ उसके पास में, मैंने उसको बोला, मैं कहा भैया मुझे कम से कम 6 बाय 4 का पोस्टर चाहिए। उसने बोला भैया आप 2 मिनट दो। वो अपने स्टोर रूम से जाके 10 पोस्टर लेके आया। उसने मेरे सामने वो पोस्टर टांग दिए। लेमिनेटेड नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, केवल एक पेपर था, जैसे बाबा के पोस्टर यहाँ संस्थान के ट्रस्ट में मिलते थे पहले। तो वो पोस्टर उसने टांग दिए। तो मैं जिनके थ्रू बाबा से जुड़ा हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा दीदी ऐसे ऐसे, मैं कहा मेरे को बाबा सपने में आ रहे थे और मेरे को यहाँ पे ये पोस्टर दिखे हैं, मेरे को बाबा कौन से वाले पोस्टर को मुझे घर लेके जाना है। 7 पोस्टर थे उसमें, वो बाबा के मुकुट के साथ थे। 2 पोस्टर थे, एक ऑरेंज कलर में, एक रेड कलर में।
वो बाबा के बिना मुकुट के साथ थे। तो रेड वाला जो पोस्टर था उसमें बाबा, उन्होंने मुझे बोला कि इसमें बाबा बहुत पीसफुल तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत शांत तरीके से बैठे हैं, तो घर में लेके जाओगे ना तो घर में हमेशा इससे शांति बनी रहेगी। मैंने वो पोस्टर उससे लिया। उसने बोला भैया इतना बड़ा पोस्टर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को, आप कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कहा मुझे घर में ना पिछले 6 महीने से मुझे बाबा सपने में आ रहे हैं और मुझे ये तस्वीर दिख रही है सपने में। बाबा ऑलरेडी मुझे 6 महीने पहले इंडिकेशन दे चुके हैं कि तेरा मकान फाइनल है, तो मकान में जब बनेगा तो तेरे इस दीवार पे तेरे को मैं यहाँ पे बैठूँगा, मैं हमेशा के लिए इस घर में आऊँगा। मैंने वो पोस्टर लिया। उसने बोला कि आप घर में लेके जा रहे हो? मैं कहा घर में मुझे दिखे हैं तो मैं बाबा को स्थापित करूँगा। लेके आया हूँ वहाँ से। उसने बोला कि बाबा कभी भी ऐसे अकेले उसमें नहीं जाते, तो आप एक रुद्राक्ष की माला भी लेके जाओ, और जो एक आर्टिफिशियल फूलों की माला होती है जो गंदी नहीं होती, एक माला वो टांग के रखना। डेली माला चेंज करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, आप पूजा कर सकते हो नहीं कर सकते हो पता नहीं होता कई बार। तो वो दो चीज़ उसने मुझे उसके साथ पैक करके दी। मैंने उसको बोला पैसे दे लो। कितने पैसे हुए? तो बोला मैं पैसे नहीं लूँगा। दुकान वाला बोल रहा है कि मैं बाबा आपके घर जा रहे हैं तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। 128 रुपये का पोस्टर था, 250 रुपये की वो माला थी, दोनों 450 रुपये के आसपास का कुछ बिल बना था। उसने पैसे नहीं लिए मेरे से। मैं उस टाइम पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उनको स्कूटी पे लेके आया हूँ जैसे तैसे करके, क्योंकि वो पोस्टर मेरे हाइट से यहाँ कम से कम इतनी ऊपर निकला हुआ था, उसमें स्कूटी को बैलेंस करना। तो जब घर आने के बाद में वो पोस्टर मैंने लेमिनेट करने के लिए दिया। तो लेमिनेट होने के बाद में वो इतनी बड़ी फ़ोटो थी 6x4 की, वो घर पे आने से पहले 2 बार उसका कांच ब्रेक हुआ, क्योंकि वो इतना बड़ा उसका फ्रेम बना है। क्योंकि 6x4 को समेटने के लिए ग्लास को भी लेमिनेट बहुत अच्छे से करना पड़ता है। 2 बार वो ग्लास ब्रेक हुआ है। बाबा इतनी जल्दी किसी के घर आते नहीं हैं, ये चीज़ मैंने 8 साल पहले फ़ील कर ली। आने के बाद में वो जब 3-4 बंदे उसको लेके आए, मैंने वो लेमिनेट कराया, उसको पूरा पैक करवा दिया दीवार पे। मैं कहा वो बाबा मेरे साथ ऐसे ही बैठे हैं, घर से कोई भी जाता है, घर से कोई भी आता है, बाबा को अगर आपने नहीं देखा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसे लोकेशन, ऐसी एंगल पे लगी हुई फ़ोटो है। उसकी फ़ोटो मैं गीता दीदी को दूंगा, वो आपके इसमें आपको शो ऑफ भी करेंगी। बाबा की ये फ़ोटो है, ये 6x4 का पोस्टर है। ये मेरे हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है, मेरी हाइट 5'11" है। फोटो मैंने देखी हुई है, बहुत बड़ी। और इस घर के अंदर जब आप इसके सामने बैठ जाते हो ना, तो बाबा आपको हिलते हुए महसूस होंगे, जैसे बंदा जैसे खुद बैठे हुए हों। बिल्कुल, बहुत बड़ी फ़ोटो है ये। दूसरा एक्सपीरियंस, रिसेंटली अक्टूबर 2023 मेरी वाइफ का मेडिकल कुछ इलनेस हो गई थी। उसका राइट सॉकेट आई का ब्लॉक हो गया था। उसको एक आंख से 2 आदमी दिख रहे थे। 3-4 हॉस्पिटल्स में जाने के बाद में, 11 मेडिकल टेस्ट होने के बाद में, सारी टेस्ट रिपोर्ट ओके, सब कुछ ओके, लेकिन वो तबीयत जो थी वो सही होने में नहीं आ रही थी। दशहरे की मेरी टिकट बुक थी शिरडी की। मैंने उसको बोला, मैं कहा शिरडी की टिकट तुम्हारी कैंसिल कर देते हैं, मैं तुम किसी भी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ। मेरे को बाबा ने 14 साल में पहली बार दशहरे पर बुलाया, मैं मिस नहीं करूँगा। उसने हिम्मत करके बोला कि नहीं मैं भी चलूँगी, जैसे भी जिस भी हालत में होंगी मैं चलूँगी। ट्रेन में सोते हुए आई, उल्टियाँ हो रही हैं, उसको सिर दर्द हो रहा है, लेकिन बाबा ने जैसे तैसे करके उसको खींचा। यहाँ आने के बाद में बाबा की पालकी ली, रथ यात्रा हुई, दशहरे पे सब कुछ हुआ है। यहाँ से जाने के बाद में ट्रीटमेंट दोबारा शुरू हुआ। डॉक्टर को बाबा ने जैसे भी मतलब मुझे को ये लगता है कि वो डॉक्टर भी शायद बाबा ने ही उसका रेफरेंस हमें दिलवाया। तो जयपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जनकपुरी के अंदर, न्यूरोलॉजी की वो असिस्टेंट प्रोफेसर, वो HOD है वहाँ की, वसुंधरा अग्रवाल। वो डॉक्टर के अंडर में हम गए हैं। उसने एक टेस्ट लिखा था आई का वो टेस्ट लास्ट टेस्ट होता है, उसके ऊपर आई का कोई भी डेफिशिएंसी आपको नहीं पता चल सकती। उसके अंदर वो 3-4 जगह पे मतलब वो ब्लॉकेज नज़र आया। उसमें उसने बोला कि ये एंटीबॉडी फ्लूइड है, जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया बनते हैं वो एक्स्ट्रा मतलब उसमें बनने लगे हैं, तो इसको आपको रिमूव करवाना पड़ेगा, दवाइयों से रिमूव होगा। दवाई देने के लिए उसने बोला कि मेरे को 5 दिन आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम लोग एडमिशन के लिए पहुंच गए हॉस्पिटल। उसने बोला कि नहीं मैं आज एडमिट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ओरल में मेडिसिन दूंगी, आपको 5 दिन वो स्टेरॉइड की दवाई लेनी है। वो दवाई लेने के बाद में अगर आपको फ़र्क ठीक लगता है तो नहीं तो उसके बाद तो एडमिशन आपको करवाना ही पड़ेगा, और वो फिर मैं एडमिट करके जो भी ट्रीटमेंट होगा वो।
1.5 दिन का टाइम था, 1.5 दिन के अंदर जो दवाई काम कर रही थी तो उससे वो ब्लॉकेज जो है वो धीरे धीरे साफ़ हो रहा था। 1 महीना उसको लगा रिकवर होने में, वो रिकवर हो गई। चमत्कार मुझे नहीं पता था। मैंने न्यू ईयर पे बाबा का चोला चेंज करने के लिए 1 जनवरी को बाबा की मूर्ति उठाई। वो छोटी सी मूर्ति है जो अभी यहाँ विठल की आपने देखी होगी, उतनी ही मूर्ति है। वो बाबा का साफ पूरा चोला वोला और पगड़ी वगैरह बाबा की पहनी हुई होती है। मैंने वो पगड़ी हटाई बाबा की, बाबा के सिर में 12 क्रैक थे, तो बाबा ने अपने ऊपर ले ली वो क्रैक। अब मैं जब हर थर्सडे को मैं उसकी स्पेशल मैं उसको निकाल के बाबा का पूरा वो टीका वगैरह साफ़ करके दोबारा टीका करता हूँ। अब वो सिंगल एक क्रैक रह गया है। अब वो बाबा के वो धीरे धीरे क्रैक भर रहे हैं, तो वो उधर भी रिकवरी चल रही है और उधर भी रिकवरी चल रही है। तो वो चीज़ वो समझ में आ जाती है कि बाबा कैसे आपके साथ रहते हैं और क्या क्या वो चमत्कार करते रहते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें थी, हमारे को ऑफिस की छुट्टी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, लेकिन वो एंड टाइम पे हम लोगों ने ये था कि हमारी 4 महीने पहले की टिकट थी, नौकरी को दाव पे रख के हम यहाँ पर आए हैं और हमारी छुट्टियाँ आने के बाद में फ़ाइनल हुई हैं। जब हम ट्रेन में बैठ गए हैं उसके बाद में छुट्टियाँ फ़ाइनल हुई हैं कि हाँ ठीक है चले गए, अब तो ऑफिस आएंगे नहीं। बाबा के साथ में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे ना, बाबा के साथ चीटिंग नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो दे रहा है ना तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और वो परीक्षा तो वैसे वो लेगा ही लेगा।